सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम एकदम बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे यार। दोस्तों, जैसा कि एग्जाम का माहौल बन चुका है, एग्जाम के बादल छा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ही बिजी होंगे, पढ़ रहे होंगे, बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज तक मैंने आपको एग्जाम से रिलेटेड, आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी आपको गाइडेंस, जितनी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, आज तक मैंने आपको सब बता दी है। जितना मैं बता सकता था, जितना मेरे पास नॉलेज थी, मैंने सारी की सारी आपको बता दी। लेकिन 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 अब आपका एग्जाम जैसे आ ही चुका है, अब 9-10 दिन बचे होंगे आई थिंक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 4-5 गलतियां जो आपको एग्जाम डे पर बिल्कुल ही नहीं करनी, क्योंकि इससे आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हो। तो मैं ऐसी 4-5 आपको गलतियां बताऊंगा जो आपको एग्जाम डे पर बिल्कुल ही नहीं करनी, मतलब बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करनी है। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहली गलती जो आपको अपने एग्जाम डे पर, अब जब भी आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपको जो चीज अवॉइड करनी है वो ये है कि जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे, जब आप एग्जामिनेशन डे पर अपने एग्जाम सेंटर पर जाओगे, उस दिन जितना हो सके कम लोगों से बात करना। मेरी मानो तो बात ही मत करना, लेकिन होते हैं ना कई लोगों के फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, वहां काफी सारे दोस्त मिल जाते हैं। तो जितना हो सके उतनी कम बातें करना, बिकॉज इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके एग्जाम पर जाके पड़ेगा। बिकॉज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, तो इसमें पैनिक बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये एक रीजन होता है, आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, ये एक चीज रीजन बन जाती है आपके पैनिक होने की, ठीक है। तो जितना हो सके कम लोगों से बात करना, जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है उसको अकेले खड़े होकर मेमोराइज करते रहना, और अपना माइंड बिल्कुल काम रखना। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर आपका माइंड काम है ना तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। अगर आपका माइंड काम है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप सब कुछ पढ़ के आए हो अच्छी तरीके से, तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी पहली गलती। तो गाइस, दूसरी गलती जो आपको अवॉइड करनी है एग्जाम डे पर वो ये है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो, एग्जाम रूम में जब आप आ जाते हो, एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाता है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, तब क्या सीन होता है। होता यह है कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आप पैनिक हो जाते हो, और ये पैनिक होना बनता है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में जा रहे हो, जिन लोगों ने पहले एग्जाम दे रखे हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा, बट जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम में जा रहे हैं उनका पैनिक होना बनता ही बनता है, बिल्कुल ठीक है। जो नहीं होते अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, बट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, पैनिक हो जाते हैं। अब पैनिक कैसे हो जाते हैं, एग्जामिनर आपके साथ गेम खेलता है। गेम क्या खेलेगा कि आपको वो फर्स्ट क्वेश्चन ही ट्रिकी दे देता है हमेशा। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना, मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन के ना सब पार्ट्स होते हैं, किसी में 4 पार्ट्स होते हैं, किसी में 5 पार्ट्स होते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, या तो सारे पार्ट्स ही ट्रिकी कर देता है, या फिर 2-3 क्वेश्चन उनमें ऐसे ट्रिकी कर देता है कि बच्चे का माइंड पहले ही पजल हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और वो पहले ही घबरा जाता है। तो दोस्तों, ये चीज आपको अवॉइड करनी है। और साथ ही साथ आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने नहीं बैठना। देखो क्या होता है ना, अगर आप पहला क्वेश्चन देख के अपने आप को डिमोटिवेट कर लो, वो भी गलत है। और आप एग्जाम के स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन पढ़ने बैठे हो तो वो भी गलत है। देखो, सारे क्वेश्चन वाली बात मैंने इसलिए करी है क्योंकि आईसीएसआई आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलग से टाइम नहीं देता। जो 3 घंटे का आपका टाइम होता है ना, उसी में आपको क्वेश्चन पेपर भी देखना होता है और अपने आंसर भी लिखना होता है, ठीक है। तो आपके पास सारे क्वेश्चन आप पढ़ने बैठो, उस चीज का टाइम बिल्कुल नहीं है। करना क्या आपको इसमें कि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, आई होप आपको आ जाए, बट अगर इन केस अगर आपको वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तो फटाफट से सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बैठो। ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चन पढ़ने बैठ रहे हो कि यार मेरे को ये आता है ये नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन देखो आता है, फटाफट उसको लिखना स्टार्ट करो। और जो क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप तक एग्जाम के लास्ट तक पहुंचोगे, एग्जाम जब खत्म होने वाला होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर याद आ जाएगा जो उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको पेपर को हैंडल करना है स्टार्टिंग में। ये दूसरी चीज थी जो आपको अवॉइड करनी थी एग्जाम डे पर। अब दोस्तों, हम देखते हैं तीसरी चीज जो आपको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करनी है, वो क्या है कि डू नॉट ट्राई टू चीट। पहली बात तो आप चीटिंग करने में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते वहां पर, ठीक है। अगर आप करना चाहोगे भी तो मेन थिंग क्या है कि वहां आपको कोई चीटिंग कराने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि वहां दोस्त नहीं होते, वहां पे आपके कॉम्पिटिटर होते हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। वहां दोस्त नहीं होते, आपके कॉम्पिटिटर होते हैं। कोई दोस्त आपको चीटिंग कराता है ना, समझ लो वो बेवकूफ है। सिंपल सी बात है, दोस्त वहां चीटिंग करा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पहली बात तो इन्विजिलेटर होते हैं, वहां फ्लाइंग आती रहती है, तो आप लोगों को चीटिंग के चांसेस तो वैसे नहीं बनते। और चीटिंग आपको करनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आईसीएसआई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है इस चीज के ऊपर। इन्विजिलेटर अगर आपको थोड़ा सा लीनियंट मिल जाए, थोड़ा सा नॉर्मल टीचर मिल जाए आपको, तो वो आपको वार्निंग देके छोड़ देगा अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए। लेकिन कोई कोई टीचर ऐसा होता है, मैंने देखा भी है, वो आपको डिबार कर देता है एग्जाम देने से ही। आपका एग्जाम कैंसिल कर देगा और आपको एग्जाम में बैठने नहीं देगा, जो अगले एग्जाम भी होंगे तो आपको नहीं बैठने देगा।
तो दोस्तों अपने साथ ये रिस्क बिल्कुल मत लेना। आपने अपने पिछले 6 महीने से 1 साल से इतनी मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए, तो चीटिंग करके इसको वेस्ट मत करना। और जो लोग कुछ पढ़ के नहीं गए उनको तो मैं क्या ही कहूंगा, बट आई होप आप सभी जो वीडियो देख रहे हो अभी, आप लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है और आप बिल्कुल ही तूफान तरीके से पास होगे। तो गाइस जो फोर्थ मिस्टेक आपको अपने एग्जाम डे पर अवॉइड करनी है वो ये है कि जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर किसी से भी डिस्कस नहीं करना। देखो क्या होता है ना, कई दोस्त ऐसे होते हैं कि एग्जाम रूम के बाहर ही आ जाते हैं, अपना पेपर सबमिट करके एग्जाम रूम के बाहर आ जाते हैं और सिर पे खड़े होकर पूछते हैं कि यार तूने इस क्वेश्चन का क्या लिखा, इस क्वेश्चन का क्या लिखा। दोस्तों इट इज अ ब्लंडर, ऐसा बिल्कुल ही मत करना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपका, वैसे तो आई थिंक ऐसा होना नहीं चाहिए, आई होप सो ऐसा ना हो, बट अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत निकल गया ना, तो आप अपने अगले एग्जाम के लिए इतना डिमोटिवेट हो जाओगे ना जिसका कोई लेवल ही नहीं होगा। क्योंकि देखो वैसे ही एक दिन का गैप मिलता है, अगर उस एक दिन के गैप में भी आप अपनी गलती के ऊपर ध्यान दोगे कि यार मैंने वो गलती क्यों की थी, तो आपका वो नेक्स्ट पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, जब सारे पेपर खत्म हो जाए तब तो आप बेशक डिस्कस कर लेना। मैं तो कहूँ तब भी डिस्कस मत करना, क्योंकि तब कोई फायदा ही नहीं होगा। जब एग्जाम ही होगा तो तब डिस्कस करके क्या फायदा। बट अगर डिस्कशन करना ही है तो सारे एग्जाम्स जब हो जाए तब करना। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप अपना एग्जाम देके बाहर निकले और बाहर पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, एक तो इतना टाइम आपके पास होगा भी नहीं क्योंकि एक दिन का गैप है बीच में, तो घर जल्दी जाना और जल्दी जाके अपना रेस्ट करना और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना अपने नेक्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, तो डू नॉट डिस्कस द पेपर आफ्टर योर एग्जाम। दोस्तों ये थी फोर्थ मिस्टेक। अब मैं आपको बताता हूं कि जो फिफ्थ मिस्टेक आपको नहीं करनी है। देखो क्या होता है ना, स्टूडेंट का माइंडसेट क्या बन जाता है कि जैसे एग्जाम से घर गए तो घर जाते ही नेक्स्ट एग्जाम की बुक्स उठा ली। ऐसा करना तो है ही, यही करना है अल्टीमेटली, लेकिन ऐसा डायरेक्टली मत करना। जाती जैसे आप एग्जाम से फ्री होकर घर जाते हो ना, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का रेस्ट ले लेना। अगर 2 से 3 घंटे अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 1 से 2 घंटे का रेस्ट ले लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में तो आप जोश में बैठोगे कि हाँ यार फटाफट से एग्जाम हॉल से आया हूं, अभी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं। स्टार्टिंग में पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा ना, आपका सर दुखने लग जाएगा। ये बात मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस कर रखी है, इसलिए मैंने आपको बताई ये बात कि एग्जाम हॉल से डायरेक्टली जाते ही पढ़ने बिल्कुल मत लग जाना। पहले जाके खुद को 1-2 घंटे का एटलीस्ट रेस्ट देना, क्योंकि आपकी बॉडी वो रेस्ट चाहती है। उसके बाद तो जितना पढ़ना उतना पढ़ लेना। ठीक है, और बस। तो इन 5 गलतियों को आप बिल्कुल ही अवॉइड कर देना अपने एग्जाम डे पर। और कुछ छोटी मोटी बातें जैसे कि वाटर बॉटल जरूर लेके जाना, क्योंकि वाटर बॉटल बच्चे सोचते हैं तो छोटे बच्चों की कहानी है, लेकिन ये आपको बहुत ही जरूरी होती है। क्यों होती है? जब आप पैनिक होते हो ना एग्जाम में, पैनिक होना बनता है, नेचुरल है। जब आप पैनिक होते हो ना, तब आप पानी पी लेना, तब आपका जो पैनिक अटैक आएगा ना, आपको वो दूर हो जाएगा पैनिक अटैक आपका। ठीक है, तो पानी ले जाना बहुत जरूरी है। तो वाटर बॉटल अपनी कैरी करके जाना। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कहीं वहां एग्जामिनर आपके साथ पंगे कर दे। ठीक है, और क्या होगा, और तो बस अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, कहीं एडमिट कार्ड ही भूल जाओ, क्योंकि छोटी मोटी चीजें यार बाद में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ये बता भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं। ठीक है, और अपने एक्स्ट्रा पेन लेके जाना। तो यार ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए लास्ट मैसेज बिफोर योर एग्जाम्स। बाकी बातें तो हम बाद में करते ही रहेंगे, लेकिन ये मैसेज था लास्ट बिफोर योर एग्जाम्स। अब अपने एग्जाम तसल्ली से देना, बढ़िया तरीके से देना, तूफान लगा देना, आग लगा देना। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बढ़िया से पेपर करना और फीडबैक जरूर देना। जिसका पेपर अच्छा हो जाए ना, तो वो फीडबैक जरूर देना कि हाँ भाई पेपर अच्छा गया, खराब गया। आई होप खराब ना जाए, बट अच्छा ही जाना चाहिए, तो जरूर बताना, अच्छा लगेगा। और बस यारों, मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्दी।